हमने ये देख लिया कि रेस्ट और मोशन कब होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किसको कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। नेक्स्ट हम 5-6 टर्म्स देखेंगे। पहला डिस्टेंस क्या है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है। हालांकि आपने ये सब चीज़ें 9th में अच्छे तरीके से पढ़ रखी हैं, लेकिन हम इनको दोबारा से फिर से यहीं से स्टडी करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिफ़ाइन करेंगे वो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं डिस्टेंस क्या है। तो देखो सबको पता है डिस्टेंस को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि जो टोटल पाथ ट्रैवल किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, या टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यूनिट क्या होगी डिस्टेंस की, सबको पता है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है डिस्टेंस, स्केलर या वेक्टर, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी, और वो डायरेक्शन हम बताएंगे कैसे। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, मतलब अगर हम एक पॉइंट ले लें ए और एक पॉइंट ले लें बी, और ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल करके गया तो जितनी पाथ लेंथ ये ट्रेवल उसने की है उसे तो हम कहेंगे क्या, डिस्टेंस। और ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो होगी एक स्ट्रेट लाइन, उसे हम क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी ए से बी की तरफ। कहां से कहां होगी, ए से बी। तो हम क्या लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ए बी और डायरेक्शन ऐसे, तो ए बी वेक्टर कैसा हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इस तरह से इसको शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए से बी, बी से सी और सी से डी जा रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर डी से ए, इस तरह चला, तो और इसकी एक साइड है 10 मीटर, ये भी 10 मीटर है। तो हमें बताना है ए से सी में, ए टू सी में फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आसान है, इजीली निकाल दोगे। टोटल पाथ ट्रेवल्ड कितना होगा, ये होगा 10 + 10, हाउ मच। तो डिस्टेंस तो हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी, हाँ सही बताया आपने, 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट बताना एक बार, हाँ क्या 10 और 10, हाँ ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, बिल्कुल ठीक है।
10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, हाँ क्या हो जाएगा 10√2, ठीक है आंसर आया 10√2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, ये आएगा 10√2 मीटर। समझ में आ गया आपको, नोट कर लीजिए। फिर हम कुछ और क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं। हमने एक क्वेश्चन देख लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लो अगला क्वेश्चन ये है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कल पे मूव करता है, ए से चला बी तक, बी से चला सी तक और सी से चला डी तक। इसकी जो रेडियस है वो मैंने ले ली है 5 मीटर। आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 राउंड, और दूसरा बताना है 1.5। तो देखो जब ये एक चक्कर पूरा घूम जाएगा, ठीक है, तो जहाँ से चला वापस वहीं आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही जगह पे है, और दोनों एक जगह पे होने की वजह से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 0, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा एक चक्कर चलने में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक सरकमफ्रेंस के बराबर। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो डिस्टेंस होगी सरकमफ्रेंस के बराबर, मतलब 2πr। तो ये हो जाएगा 2π, r की वैल्यू कितनी 5, तो डिस्टेंस होगी 10π मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहाँ से चला वापस वहीं आ गया, ठीक है। तो इनिशियल माइनस फाइनल कैसा है 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो गया 0। तो ये तो हो गया पहले का आंसर। जो दूसरा है सेकंड में वो कह रहा है कि एक राउंड पूरा और एक उससे आधा, ठीक है। तो 1.5 का मतलब हो गया कि एक चक्कर तो पूरा, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगी वो डिस्टेंस होगी 2πr प्लस πr, सो इट विल बी 3πr। तो 3π इंटू 5 एंड दैट इज 15π। कितना हो जाएगा 15π मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल, ये हो गया पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये 5 है तो ये भी 5, टोटल हो गया 10। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 10 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ए से बी तक चला, ये है 2 मीटर। फिर बी से सी तक चला, ये है 3 मीटर। फिर सी से डी तक चला, ये है 2 मीटर। हमें बताना है ए से लेके डी तक। तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व हम करेंगे इसको। ए से लेके डी तक डिस्टेंस तो बड़े आसानी से आ जाएगी कि टोटल पाथ लेंथ कितनी हुई 2 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस हो गया टोटल पाथ लेंथ तो ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 7 मीटर। तो डिस्टेंस तो कितना आया 7 मीटर।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट होगा ए से लेके डी तक, कहाँ से लेके? ए से लेके डी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ा देंगे और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर। तो अगर ये 2 है तो ये भी कितना 2, और ये 3 है तो ये भी कितना 3। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा ए से लेके ये डी है तो ये हो गया 3 मीटर और ये हो गया टोटल 4। ये हमें निकालना है और ये हम इजीली जानते हैं कि अगर एक साइड 3 है एक साइड 4 है तो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है वो क्या हो जाएगी? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 5। कितनी हो जाएगी? 5। तो यही क्या होगा इसका? ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगा √25। हाँ सही आंसर बताया आपने, 5 मीटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ओरिजिन से चलना शुरू करता है। वो पहले वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चला, मान लो यहाँ तक आया, वो ये 10 मीटर है। तो पहले वो ऐसे गया और फिर वो यहाँ से वापस लौट के आया और फिर वो यहाँ तक गया। अगर मैंने इस पॉइंट को ओ बोला, इसको ए बोला, इसको जो है मैंने कह दिया बी और इस पॉइंट को कह दिया मैंने सी, और ये भी 10 मीटर है। हमें बताना है ओ से ए तक। तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ तक? ओ से ए तक। दूसरा ओ से ए से बी तक। तीसरा ओ से ए से बी और बी से सी तक। ठीक है, तीनों केसेस में आपने ये बताना है डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। जब ओ से ए तक जाएगा तो जितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है। तो क्या हो जाएगा? जो भी डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो हम जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहला केस हो गया ओ से ए। ओ से ए में डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हुआ? 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड भी कितना हुआ? ये भी हुआ 10 मीटर। लेकिन अगर हम सेकंड केस देखें तो सेकंड केस में ओ ए बी, ओ से ए और फिर ए से बी, तो ये 10 और ये भी 10। तो पाथ लेंथ तो कितनी हो गई? तो डिस्टेंस हो जाएगी 10 + 10, हाउ मच? 20। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 10 - 10। जहाँ से चला वापस वहीं आ गया। हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कितना? 0। ठीक है। तीसरा केस अगर हम ये देखें थर्ड में ओ ए बी सी, ओ से ए से बी और बी से सी, तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल जो पाथ लेंथ होगी वो होगी 10 + 10 + 10। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस होगी 10 + 10 + 10, इट विल बी 30 मीटर। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल की तरफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। अब ध्यान से सुन लो, ये चल तो रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और अब जो दिखाई दे रहा है हमें वो दे रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा -10। क्या आएगा? माइनस क्या बताता है कि जिधर पहले चला था उसके अपोजिट है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक चीज़ और देख ली कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी कर लिया था
कि डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, अगर जहां से चले वापस वहीं आ जाएंगे, तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं नोट 1 करके कि डिस्प्लेसमेंट will be 0 if initial and final point is same. Note 2, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव if final direction is opposite to initial direction, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है अगर फाइनल डायरेक्शन इनिशियल के कैसी है, अपोजिट, तो डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, नोट करिए इसको।